खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है। जौनपुर में मजदूर को 4 करोड़ 42 लाख का नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है। नोटिस मिलने के बाद मजदूर पूरी तरह से सहम गया है। पीड़ित की माने तो वह एक गरीब मजदूर व्यक्ति है। वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और उसके पास कोई पूंजी नहीं है जो कोई धंधा रोजगार कर सके। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित व उसके परिवार का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब मीडिया ने मजदूर के घर व गाँव पहुंची तो वाकई में चौंकाने वाला मामला था। यह तस्वीर मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धोराहारा गांव निवासी पीड़ित रोहित कुमार सरोज के घर की है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मजदूर की हालत कैसी है। करोड़ों का नोटिस उसको पकड़ा दिया गया। मजदूर के परिजनों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके आधार कार्ड व पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 24 करोड़ 55 लाख 80 हजार रुपए का टर्नओवर किया गया, जिसका जीएसटी 4 करोड़ 42 लाख 4,400 रुपए का चार्ज किया गया, जिससे प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी के पास जब नोटिस आई तो उसे जानकारी हुई। पीड़ित ने जालसाजी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित रोहित कुमार सरोज को भेजी गई नोटिस में 30/8/2025 को भेजे गए चार्जशीट में बताया गया कि फर्म आरके ट्रेडर्स नीबापुर मुंगरा बादशाहपुर बिल्डिंग नंबर 00 जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2025-2026 माह जून में कुल रुपए 24 करोड़ 55 लाख 80 हजार का टर्नओवर घोषित किया तथा रुपए 4 करोड़ 42 लाख 4,400 की IGST चार्ज की है। जीएसटी की नोटिस मिलते ही मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले रोहित कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया कि जीएसटी विभाग से आए कर्मियों की टीम ने उसकी स्थिति की वीडियो क्लिप तैयार कर अपने साथ ले गए। आपके जो आदमी है रोहित क्या करते हैं? मजदूरी दस्तूरी यही करते हैं, ईटा गारा। तो खान पीन कैसे मतलब कर पाते भरण पोषण आप लोगों का? वही कमाते हैं, वही हम लोग खाते हैं। तो और जैसे बीमारी तमाम चीज़ें आती हैं, अब उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज जीएसटी से नोटिस आ गया, तो कैसे सब मामला हुआ? अब हम लोग मजदूरी दस्तूरी करने वाले में नहीं है, कैसे भरेंगे कैसे नहीं। क्या नाम है आपका? जीएसटी वाला जो प्रकरण आपके साथ हुआ है, कब आपको जानकारी हुई, कब नोटिस आपके घर पहुंची? 30 तारीख के हमारे घर नोटिस आई है। 30 तारीख को नोटिस आई है तो 2 तारीख के हुआ बुला हुआ था, कहा कि शनिचर है, इतवार पड़ गया है, शनिचर का 10 तारीख को शनिचर का आए नहीं है, तो कहा कि कल छुट्टी है, परसों सोमवार के आना। जब हुआ गए है तो बोला कि तुम्हारे ऊपर 4.5 करोड़ की नोटिस आई है। अब हम बोले कि नोटिस हमारे ऊपर कैसी आई है, हम लोग तो लिए नहीं, हमारे लोग पास नोटिस आई कैसे? कहीं नहीं नोटिस आई है, जीएसटी तुम्हारे नाम से उठा है। हम बोले कि करे नाम से, तो कहीं रोहित कुमार से। हम कहे कैसे रोहित कुमार? हम सब खाने कमाने वाला मनई मजदूर है, 4 से कमाते हैं, छोटा परिवार रहा, मान लो के बीच जात रहा, तो कहीं नहीं। तब हुआ जब पूछे लागे तो कहीं ऐसी बात है, कोई झांसा में आधार कार्ड पैन कार्ड और इनके मोबाइल को टीपी मांग लिए, ये दाई देन कहे तुम्हारे इलाहाबाद में बस अड्डा पे तुमको नौकरी लगी। पढ़े लिखे तो है नहीं, पिताजी 20 साल पहले मर गया, इनको जानकारी नहीं रहा, सोचे कोई हमका नौकरी छोटी मोटी दे देगा तो जो हम राजगिरी का तो था लेबरा न करता, ये से हमारी जान छुट जाए, हमें ज्यादा पैसा पाओगे, यही तो अपन यही से दे दी। अब यही से हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हो गया है। अब जब हम लोग सुने हैं तो हम लोग पेट भर दाना खाता है, नहीं तो हम सब चैन से सो रहा है। जो जहाँ बताते हैं हुआ दौड़ते हैं। हमारे सब लोग के पास पैसे नहीं है, गांव देश मोहल्ला वाले केहू 20 रुपया केहू 10 रुपया जेकर जैसे होते हैं वैसे हमके लोग के देते हैं दौड़ने के लिए। तो आप क्या करें? हम खाने जीने में हमारे लोग के भी आधा है, कैसे जिए, कैसे खाए, कैसे रहे? कितना खेत होगा? हमारे पास खेत नहीं है, 3 बिस्वा खेत है बस, और हमारे पास कोई आधार ना है। जब पिताजी उनकर पहले जीवन बसर कैसे होता है? क्या मतलब अधिया उदिया होती है? क्या अधिया लाई एक है, 10 बिस्वा अधिया लिए है, ज्यादा ना ले, खाद गोबर लागत, जोताई लागत, कहाँ से दे भाई?
यही से अधिक 10 चली है। हम अपन गेहूँ काटी थे, धान लगाई थे, जे कहे धान निराई दे थे, जे जवन कहा अपन वो करी थे 400 रोजो को। हाँ, मजदूरी करी था 400 रोजो देती। हाँ, तो परिवार में कुल कमाने वाले वही एक ही हैं? हाँ, कमाने वाले भी एक ही है। पर क्या करते हैं, राजगिरी? नहीं, राजगिरी नहीं, लेबराना करते हैं, ईटा गारा। हाँ, ईटा गारा करते हैं। अभी नौकरी के झांसों में दे के पढ़े लिखे ज्यादा है, नहीं अपन वो दे दिया कि हमारी जो लेबराना है ईटा गारा छूट जाएगा, कहीं कंपनी में लग जाएगा। वो बोला 25,000 देगा, उन्हें लालच में ऐसे काम कर दिया। तो क्या कभी नीभापुर अपना डॉक्यूमेंट और ये जमा किया? नहीं, नीभापुरा कोई नहीं संपर्क है हमसे लोग के। अब हम लोग नहीं जानते, कोई चाल किया हमारे लोग के साथ, हिया के मनाई चाल किया लेके मिला के कि कोई बाहर के है, बोला आपको रिश्तेदार है अपन दे दो। तो कहाँ के रिश्तेदार है, कहीं नहीं रिश्तेदार है, अपन आते जाते हैं या लग जाएगा, हम भी फार्म डालते हैं, तुम भी दे दे। उन्हें भी दे दिया। थाने गए थे आप लोग? थाने पर गई हूँ, GST में गई हूँ, एप्लीकेशन लिख के दिया। एप्लीकेशन थाने में नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं? थाने में कहते हैं कि इतना बड़ा हम रिश्वत नहीं लेगा, GST वालों के पास जाओ। सख्तों से जब थक गए तब पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन किया था। IGRS करवाया? हाँ। तो सरकार से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से न्याय चाहते हैं, नहीं तो हम अपना क्या हत्या कर लेगा। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है सीता देवी। हमारा छोटा सा झोपड़ी, छोटा सा परिवार, रोज 400 आवत रहा, खरीद के लेता आवत रहा, हम खाए के हम सब नमक रोटी अपन कुटिया में लगा रहा, किसी से लेना देना रहा ना, किसी कर्जदार रहे नहीं। कर्जदार है तो गांव देश में है, सरकार के कर्जदार कभी नहीं रहे। जो रोहित आपके लड़के हैं, इनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा इस समय होगा? एक खिनी में 3 रुपया है, एक खिनी में कुछ नहीं बा, एक समूह उठाए है। रोहित के नाम से कितना खाता है? रोहित के नाम से एक सूरत में खाता रहा, गरन 6 महीना वहाँ गरा है तो विराम हो के काम करते रहे, उनके ऊपर गलिंदर गिर पड़ा रहा, ऑपरेशन भवा 3 महीना काम किए, 3 महीना बैठा रहा, ऑपरेशन भा, तब हम बुलाई लिए घरे चला आए। अब वो एक खाता वहाँ खुलाए हैं, एक हमारे उनका ज्वाइंट बस समूह उठाए है। और करे बाद जवन बात है, एक खाता यूनियन में बा, बस 3 खाता है। हाँ, और खाते में जवन ज्वाइंट खाता खुलाए है वो में 600 बाव निकलत नहीं, वो का निकाले के बहुत कोशिश किए, कुछ हमारा काम हो जाए, बोला निकला नहीं और खाता नहीं है। आप लोग तो हाथ जोड़ता है कि हमारे साथ आप लोग ही नियाव करिए। आप ही के क्षेत्र से एक रोहित सरोज करके? जी सर। जिनके नाम से 4 लाख कुछ करके GST का एक नोटिस आया हुआ। सर। तो रोहित क्या करते हैं और कब से आप उनको जानते हैं? सर, उनको तो हम बहुत दिन से जान रहे हैं, और तो ऐसे है कि उसके पास जो कि रोजगार, तो बेरोजगार है, वो काम करता है, लेबर है, एक घराने का, मतलब किसान है, किसान का मतलब रोजगार ही नहीं उसके पास, अपना खाता कमाता है, यही सब है उसके पास। क्या इनकम रही होगी दिन भर की? मान लीजिए अब एक लेबर कितना कमाएगा, 400 या 500 रुपया एक दिन का। एक माँ है उसकी, गरीब है, सब है। रोहित की शादी अभी हाल फिलहाल में एक 1.5 साल हुआ है बस। तो शादी क्या कैसे धूमधाम से? अरे नहीं, हम साथ में तो गए थे, इतना धूमधाम से मतलब जैसे होता है नॉर्मल वैसे हुआ है। आप यहाँ के सभासद? जी, हम धौरहरा वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं सर। आने जाने का उनके घर पर? उनका आने जाने का रास्ता इतना खराब था कि आने जाने में इतना दिक्कत था कि हमने चेयरमैन साहब से कह के वो रास्ता बनवा दिया कि उनको सबको आने जाने के लिए सब कुछ ठीक हो गया था। अब GST की जो नोटिस आई जी, उनके परिवार के लिए कितनी दिक्कत है? अरे सर, उसको तो बहुत दिक्कत है, कहाँ से भरे गरीब आदमी, आप ही बताइए कहाँ से करेगा वो? क्या इसमें किसी उनके साथ धोखाधड़ी या कुछ ऐसा हुआ है? वो तो सर हुई है, धोखाधड़ी तो हुआ ही है, वो कहाँ से भरे, गरीब इंसान कहाँ से करेगा, आप ही बताइए। क्या रोहित जी कुछ पढ़े हुए हैं, आपकी जानकारी में?
रोहित का बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ है, घर की स्थिति इतना गड़बड़ है कि बहुत ज्यादा उसके बाद ग्रेजुएशन है नहीं, बहुत ज्यादा हाई स्कूल इंटर पास किया होगा और कितना किया होगा। तो जैसे आप कभी आते हैं मदद मांगने के लिए? हाँ आते तो ये हैं भाई, जो हमारे लिए रहता है हम करते हैं भैया उनका। क्या नाम है सर? योगेंद्र सरोज सभासद। चाचा आप धरौला के ही रहने वाले? बिल्कुल धरौला निवासी। ये आप ही के गांव में एक रोहित सरोज करके जी जिनके नाम से जीएसटी आ गई है जी, उसको जानते हैं। करोड़ों रुपए। क्या इनके परिवार में ऐसा कुछ पहले से था कि अब में है, क्या है? कभी नहीं, तो गरीब आदमी थे, एकदम घर की अपनी खेती बाड़ी करते थे। उनके बाप थोड़े क्षण बेचारे खत्म हो गए, छोटे छोटे बालक इसकी माँ ने पाला पोसा और खेती करती बेचारी, उसके पास कोई जमीन नहीं है, जहाँ 4-5 बिस्सा जमीन है उसके पास। तो रोहित क्या करता है? रोहित अपना काम करता है। हाँ, उसी से गुजर बसर। कोई ईंटे गाड़ी का अपना काम करता है। कैसे इतना बड़ा जीएसटी का बिल उनके नाम से? गलत आया है, फराडिया काम हुआ उसके साथ, गरीब के साथ। क्या रोहित पढ़ा हुआ है? पढ़ा है, इंटर हाई स्कूल होगा। क्या नाम है पता? लालजी सरोज। ये आपके जो पड़ोसी हैं रोहित सरोज जी उनके खिलाफ एक जीएसटी नोटिस आई हुई है, जी, करोड़ों रुपया गबन करने का जीएसटी। क्या है पूरा मामला, कुछ जानते हैं उसको? ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं हम, लेकिन इतना जानते हैं जो हुआ है वो गलत हुआ है, हकीकत ये चीज है नहीं। मजदूरी करता है, बस कमाते खाते हैं, जैसे हम लोग कमा खा रहे हैं, बस वैसे कमा खा रहा है। डेली उनका कमाना, आना जाना, खाना पीना डेली चलता रहता है कमाने की। हाँ बस वही है। तो ये मतलब गांव में ही रह के अपना रोजी रोजगार चला? हाँ हाँ, गांव में रहे, बाहर चले जाए, जैसे किसी कंपनी में अपना काम कर लिए, 2 महीने 3 महीने के बाद चले आते हैं। क्या आपको क्या लगता है इनके साथ क्या? अब इसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, हकीकत पूरी तरह हम भी नहीं जानते, आदमी किसी के अंदर नहीं बैठा, लेकिन इतने बड़े नहीं कर सकता, इतना जानते हैं कि जैसे हुआ है वो सही नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र प्रसाद। चाहे आदमी के अब ये हमारे साथ है, इतना बड़ा धोखाधड़ी किया तो मैं लोग को मालूम नहीं है। नोटिस न आई हो तो क्या कर रही हम लोग जानी। जैरो से नोटिस आए तैरो से हम सब पेट तो घर खाना खाता है, नींद भर सोवा था, दौड़ता ही आई हम सब। कि नोटिस डाक से आई रही कि नहीं हुआ था से आई रही, क्या बोला थी जीएसटी से। तो आपके यहाँ पहुँचाए वाला डाक से आए? नहीं अच्छा खुद में आए रहे लाई। अच्छा अच्छा। हाँ जीएसटी वाले।